हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है आरआरबी जेई के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है तो डिप्लोमा एंड बीटेक वाले इसमें बैठेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो क्योंकि इस पेपर में एक ये मेन प्रॉब्लम जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हुए बैकग्राउंड के बच्चे, उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि जो पहला पेपर है डेट इज़ प्री इसका जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है और उसमें जो पूरा सिलेबस है वो नॉन टेक है। तो जो भी बच्चे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, स्पेसिफिक जो टेक्निकल की ही तैयारी इतने समय से कर रहे थे, उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका पेपर 1 कैसे निकलेगा। पेपर 2 में मिक्स है नॉन टेक और टेक का, तो वो सेकेंड केस है। अगर आपका प्री में ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका टेक्निकल स्किल का कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो बच्चे जो एनटीपीसी या आरआरबी की अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो प्री तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत ईजी है। क्योंकि एनटीपीसी हो गया, ये इसका लेवल थोड़े ऊपर थे नॉन टेक का, तो उनके लिए आरआरबी जेई का पेपर 1 निकालना बड़ा आसान है, तो वो बच्चे उसमें निकल जाएंगे। बट उनके लिए प्रॉब्लम है पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है। तो और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अभी जो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में आपका आ जाएगा। वैकेंसीज वगैरह का डिटेल बहुत सारी जगह पे आ चुका है आरआरबी जेई का। तो जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए हैं बट वो नॉन टेक की फील्ड में चले गए हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं वो अभी बताने वाला हूँ आपको। देखिए, पहले वो बच्चे जिनका नॉन टेक वीक है, मोस्टली बच्चे जिनका टेक्निकल अच्छा होता है वो थोड़ा नॉन टेक में कमज़ोर थे। मेरा भी नॉन टेक उतना अच्छा नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए, देखिए ये जो पोस्ट है, जब आप फॉर्म भरेंगे और जब एग्ज़ाम होगा तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 5 से 6 महीना मिलने वाला है। रेलवे के जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखकर तो इतना टाइम मिलेगा आपको। देखिए, 6 महीने का जो टाइम होता है वो नॉन टेक इस पेपर के लेवल में, जहाँ पे आपका 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा, 25 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, तो ये 55 मार्क्स जो हैं वो इंजीनियरिंग के बच्चों से बन जाते हैं लगभग। जो प्रॉब्लम होती है 45 मार्क्स का जो प्रॉपर जीएस या नॉन टेक का पोर्शन है उससे होती है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका साइंस आता है, जिसमें दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आता है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक एसएससी जेई का ही तैयारी कर रहे हैं और आपको प्री, अभी इनिशियली प्री आपका मेन टारगेट है, तो आपका पूरा फोकस, जो कि जिनका एसएससी जेई बेकार गया है और वो आरआरबी जेई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका जो एक मेन टारगेट होना चाहिए वो मेरे हिसाब से जो साइंस का 30 मार्क्स है आपको उससे आउटपुट निकाल लेना है। अगर, क्योंकि पेपर जो है वो रैंडम आता है, एक सेक्शन वाइज तो आता नहीं है। आरआरबी के जितने भी पेपर्स होते हैं वो रैंडमली आते हैं। 100 क्वेश्चन में कभी अचानक से रीजनिंग आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, कोई सेक्शन वाइज पेपर नहीं आता है। लास्ट टाइम भी जो 2018 का नोटिफिकेशन था उसका भी जो पेपर हुआ था, जिन्होंने भी दिया भी होगा, तो वो रैंडमली स्प्रेड होता है 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1 से 100, तो आपको बड़ा डिफिकल्ट होता है जज करना। तो इस बार भी वैसे ही होने के चांसेस हैं। तो आपको जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो 30 जो क्वेश्चंस हैं साइंस के जो आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपने जीएस पोर्शन को कम भी स्ट्रॉन्ग किया है, जो स्टैटिक है या करंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो करंट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एसएससी वाले जो बच्चे हैं वो तो उनका तो करंट भी अच्छा ही हो गया होगा अभी तक, तो वो इधर भी यूज हो जाएगा इस पोस्ट में भी। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक जीएस क्या होता है यही नहीं जाना है, ना उनको जीके का पता है ना जीएस का पता है, बट उनको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपका स्टार्टिंग में ही फोकस होना चाहिए साइंस में। पहले पेपर 1 आप निकाल लो, फिर पेपर 2 उसके बाद ही होगा 6-7 महीने बाद। अभी तुरंत तो होने नहीं वाला। अगर आप प्री में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेंस के लिए क्या पढ़ लेंगे। मोस्ट ऑफ दी बच्चे पेपर 1 में ही, लास्ट टाइम भी स्क्रीनिंग जो हो गई थी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, मैं खुद जानता हूँ जिनको, जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा था, बट क्योंकि वो पेपर 1 में ही उतना सीरियस नहीं हुए, इतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि कट ऑफ, मैं बिलासपुर जोन से हूँ तो हमारा शायद 65-66 कट ऑफ गया था, तो हमको इतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतना बच्चे, क्योंकि ये जो पेपर है ये जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है वो भी देगा सारे, कोई एग्जाम तो कोई छोड़ेगा नहीं आपके लिए कि नहीं ये लड़का का टेक्निकल अच्छा है तो मैं टेक्निकल पेपर नहीं देता। नॉन टेक वाले भी दे देंगे, ये एक्सपेक्टेशन में कि टेक्निकल वाले हट जाएंगे तो पेपर 2 में हम राजा बन जाएंगे। तो इसलिए आपको चुपचाप से जो भी वक्त मिले, अगर आप आरआरबी जेई के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस को पूरा फोकस करिए। और मेरे हिसाब से जो 6 महीने का टाइम है ना, आप सिर्फ, अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करूं तो ये 6 महीने का टाइम सिर्फ साइंस के लिए नहीं होता, ये पूरा जीएस आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आरआरबी जेई का अकेला पेपर नहीं है, जो कोर टेक्निकल के पेपर होते हैं, गेट,
इसरो का रीजनिंग के अलावा इसरो भी टेक्निकल पेपर है, बार्क भी टेक्निकल पेपर है। इनको छोड़कर जितने भी जो पेपर होते हैं उनमें आपको नॉन टेक आना चाहिए। तो अभी भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हों, चाहे 4 साल से ड्रॉप आउट हो या 5 साल से ड्रॉप आउट हो, उनके लिए मेन जो टारगेट होना चाहिए वो जीएस का। ये आरआरबी जेई के बहाने से ही आप 6 महीने में जीएस का पूरा कर डालिए। देखिए, मेरे हिसाब से आपको कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर मैं अनबायस्ड होकर बोलूँ तो जो आरोहन एकेडमी की कोचिंग है वो मुझे अच्छी लगती है। सौरभ पांडे सर जो पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। वो उसका रीज़न एक सिंपल सा है कि सर 4-5 बार चीज़ों को रिपीट करते हैं। मैं भी नॉन टेक की वीडियो डालता हूँ, पर मैं उसको बोलूँ कि आप उससे पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो आप सौरभ कुमार पांडे सर की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू विश, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम पूरा कवर करा देते हैं। मुझे जो लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और फीस भी उनकी उतनी नहीं लगी मुझे, जितने की क्वालिटी के कोर्स है उससे बहुत कम फीस है। तो अगर या आपको जो भी कोचिंग लगे अच्छी, मैंने उनसे कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इसलिए मुझे उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए वो बोल रहा हूँ। अगर आपको कहीं और से, मेन उद्देश्य आपका होना चाहिए नॉन टेक कवर करना। आपको जो मेन नॉन टेक के सब्जेक्ट्स हैं वो अगर कवर हो जाएंगे तो चाहे आरआरबी जेई में हो या एसएससी जेई हो या भेल का फिर से रिक्रूटमेंट आए या सीआईएल का रिक्रूटमेंट फिर से आएगा, अगर गेट से नहीं लेता तो फिर वो एग्जाम लेता है उसमें नॉन टेक आता है, या अदर देन कोई भी एग्जाम है जिसमें नॉन टेक आता है, तो एज इंजीनियर आपको नॉन टेक पढ़ना चाहिए। आपको जिस जगह से पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, बट मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आपका नॉन टेक के ऊपर 6 महीना बहुत टाइम है। और जो सिर्फ आरआरबी के लिए ही जाना चाहता है तो साइंस स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है। ये वो बच्चों की बात होगा जिनका नॉन टेक वीक है। जिनका टेक्निकल वीक है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आरआरबी जेई का जो टेक्निकल है वो थोड़ा डिप्लोमा लेवल का आता है। मतलब वो वैल्यूज ज़्यादा पूछता है आपसे कि इसकी टेम्परेचर कितना है, रेदर देन एसएससी जेई में इस टाइप का डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर उनको पढ़ना है इस पेपर के लिए कि टेक्निकल हम कैसे पढ़ें, तो वो जो प्रीवियस जितने भी डिप्लोमा लेवल के पेपर हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए, 1 लाइनर्स। आपका पेपर, क्योंकि आप जो जिनका टेक्निकल वीक है और एनटीपीसी वगैरह उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वो पेपर 1 आरआरबी जेई का आराम से निकाल लेंगे, सोते सोते निकाल लेंगे। वो सुबह उठेंगे 9 बजे पेपर होगा तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उनको मेन पेपर 2 का टेंशन होगा, क्योंकि जॉब सबको चाहिए आज के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे जॉब चाहिए, तो आप जो डिप्लोमा लेवल की जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सबको सॉल्व कर डालिए, क्योंकि जिनका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है वो उस 50 क्वेश्चन में भी अच्छा कर डालेंगे जो मेंस में है 150 में से। उनको सिर्फ 100 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे भी स्कोर गेन कर सकते हैं। और जो टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम है, तो डिप्लोमा लेवल का जो भी पेपर आपको मिल रहा है, कोई भी पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन या जो भी पब्लिकेशन आप सॉल्व करते हैं जिसमें डिप्लोमा लेवल के पेपर हैं, आप उसको पूरा थ्रू आउट सॉल्व कर डालिए, रट लीजिए या मेमोराइज कर लीजिए या ट्रिक बना लीजिए या समझ लीजिए, जिस वे में भी आपको चीज़ें टिक हो जाएं एग्जाम हॉल में। मेन उद्देश्य हमारा एग्जाम हॉल में आपसे टिक होना चाहिए वो चीज़। आपको नॉलेज कितनी भी हो, एज लॉन्ग एज आप एग्जाम हॉल में नंबर कम लाएंगे तो उस नॉलेज का यूज़ नहीं हो पाएगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने दोनों स्टूडेंट की बात आपको समझा दी है, जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, जिनका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने का टाइम है, चाहे नॉन टेक आपका वीक हो चाहे टेक वीक हो। 6 मंथ बहुत बहुत बड़ा पीरियड होता है जेई लेवल के एग्जाम्स निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट और अपना मेहनत को बूस्टअप रखिए, ठीक है।